ममता बनर्जी सबसे पहले वेस्ट बंगाल को अलग देश बनाना चाहती हैं, ठीक है, अलग राष्ट्र बनाना चाहती हैं। और फिर जिस प्रकार से भारत के दो हिस्से हुए, पाकिस्तान बना, और उसके बाद पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, बांग्लादेश बना, उसी तर्ज पर ममता बनर्जी एक्चुअली इसको मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। और उसी को दिमाग में रख के ममता बनर्जी पूरी डेमोग्राफी को वहां पर चेंज कर रही है। राष्ट्रपति शासन आज नहीं तो कल वहां पर लगना चाहिए। आप देखिए ना किस प्रकार का तमाशा वहां पर कर रहे हैं। आज हमें पता लग रहा है ये चीजें वहां पर होती आई हैं, ये चीजें लगातार वहां पर होती हैं। अगर जय श्री राम आप बोलोगे तो आपको जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा, आप वंदे मातरम बोलोगे तो आपको जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा। ममता बनर्जी गाड़ी से उतर के लोगों के पीछे भागी हैं, खुद से लोगों को मारने के लिए, लोगों को डराने और धमकाने के लिए। इनकी इतनी ऑडेसिटी है, इतनी हिम्मत है कि ये बोलती हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी को चांटा मार दूंगी। तो क्या आपको लगता है इस देश के अंदर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री है तो ओबीसी से कम है क्या? ये ओबीसी से कम है? ये क्या उन लोगों से कम है जो 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात करते हैं इस देश के अंदर? इसलिए अगर बंगाल को बचाना है, बंगाल के लोगों को बचाना है, वहां पर बेचारे जो 1 लाख लोग का पलायन हो गया उनको वापस लाना है, और लाना भी चाहिए। ये दोबारा से पुनरावृत्ति हो रही है जो जम्मू कश्मीर में हुआ था 90s में, जिस प्रकार से हिंदूज का नरसंहार करके उनको निकाला गया था, वो अब हम 21वीं शताब्दी में नए भारत में देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज अगर हम नहीं करेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इन चीजों को नहीं रोकेंगे, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए डेफिनेटली जिन राज्यों से भी ये आवाज निकल करके आ रही है, ये सच है, ये चिंता है, ये वेदना है अपने लोगों के लिए। कि ममता बनर्जी को ये पूछना चाहिए कि आप किस हक से बैठी हुई हैं उस कुर्सी पर, आपको तो नहीं मिला था। तो ये सारी चीजें हैं और संज्ञान बकायदा लेना चाहिए, हमारे आदरणीय कोर्ट्स को लेना चाहिए, आदरणीय राष्ट्रपति जी को लेना चाहिए। और जिस प्रकार से आदरणीय गवर्नर जी की वहां पर अपमान किया जा रहा है, ये सारी चीजें देखने की बात है। हमारा लोकतंत्र वहां पर खतरे में है, लोग खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, ये सारी चीजें बचानी पड़ेंगी। वेस्ट बंगाल में आज के टाइम पर ममता बनर्जी जब से तीसरी बार जीत कर आई है, ऐसा लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा खौफनाक मंजर हो गया है वेस्ट बंगाल में। ना ही तो वहां पर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग सुरक्षित हैं और ना ही तो आदिवासी, और इसके अलावा अगर एसटी एससी की बात भी करें तो वो लोग भी सुरक्षित नहीं है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर मांग उठ रही है कि अब वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। श्रेन देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने तीसरी बार लैंडस्लाइड मैंडेट ममता बनर्जी और टीएमसी को दिया है। और मैं ऐसा मानती हूं कि लोकतंत्र के अंदर इतना बड़ा मैंडेट मिलना, यानी कि जनता को आप पर बहुत भरोसा है, जनता आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए आपको मिला है। किंतु ये बातें अनफॉर्चुनेटली मैं वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी और टीएमसी के बारे में कतई नहीं बोल सकती, क्योंकि ये जो 213 सीट्स उनको मिली हैं, पिछली बारी से ज्यादा मिली हैं। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जो उनको मिली है इस बार, वो दीदी के प्यार से, गुड गवर्नेंस की वजह से, और दीदी ने वहां पर काम किया है, विकास का काम किया है, इसलिए मिली, ऐसा नहीं है। दीदी ने वहां पर डंडे के जोर पर धमका के लोगों को, डरा के लोगों को वहां पर ये सारी की सारी वोट्स ली हैं। ये लैंडस्लाइड जो मैंडेट है वो मिला है दीदी को। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद दीदी का ये हिंसक या टीएमसी का ये हिंसक रूप दिखाई दिया, नहीं। पूरे इलेक्शन के दौरान सारे फेजेस के अंदर वहां पर रक्त रंजित होली चलती रही, वहां पर रेप होते रहे, वहां पर मर्डर होते रहे, वहां पर अत्याचार लोगों पर होते रहे, लोगों को डराने की कवायद चलती रही। दीदी ने साफ शब्दों में, बिना अपने शब्दों को मिन्स करे हुए, पब्लिक मीटिंग में ये बात बोली कि अगर तुम भाजपा को वोट दोगे तो 2 तारीख के बाद, 2 मई के बाद मैं तुम सबको देख लूंगी। ये जो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये तो चली जाएंगी, तुम यहां और मैं यहां। अगर ऐसा कोई धमकाएगा, ऐसा कोई नेता धमकाएगा तो किसकी हालत खराब नहीं होगी? वैसे भी वेस्ट बंगाल में हम सब जानते हैं कि कितना नोटोरियस स्टेट हो गया है वो ममता दीदी की वजह से। जिस प्रकार से डेमोग्राफी वहां पर ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में चेंज करने की कोशिश करी है, जिस प्रकार से घुसपैठिए वहां पर आ रहे हैं बांग्लादेश से और सीमाओं से अंदर घुस रहे हैं, रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया गया है, वैसे ही दीदी का जो सपोर्ट उनको लगातार मिलता रहा है, वो तो वहां पर एकदम खुदा के बंदे बन गए हैं। उनके हाथों में लाठी डंडे नहीं होते हैं, तलवारें होती हैं, और वो मारकाट मचा रहे हैं। तो 2 मई को जब ये रिजल्ट्स आने शुरू हुए, मैं सुबह उस दिन 7:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार चैनल पर लाइव थी। और मुझे याद है कि जब 11, 11:30, 12 बजे ये लगने लगा कि अब तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और टीएमसी की सरकार बनेगी, उसके बाद से मेरे भी मन में एक डर का भाव आ गया था श्रेन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगा कि अब ममता बनर्जी अपना रूप दिखाएंगी। ये टीएमसी के जो अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं, ये गुंडे, ये सो कॉल्ड गुंडे, ये अपना रूप दिखाएंगे। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जैसे ही उनको टीएमसी को 2 तारीख को मैंडेट मिला, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, इन्होंने अपना सच्चा रूप दिखा दिया, लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया, लोगों के घरों को जलाना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को अटैक करना शुरू कर दिया, रेप, ब्रूटल रेप हुए हैं वहां पर,
ब्रूटल रेप हुए, रेप थ्रेट्स लोगों को मिले हैं, पिटाई हुई है लोगों की, और आदिवासियों के गांव खाली करा दिए गए। आप बताइए क्या गलती उन बेचारों की, क्या गलती उन बेचारों की। और ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं, जैसे आपने बोला SC ST दलित हिंदू सारे के सारे लोगों को मारा पीटा गया है, उनकी हत्याएं की गई हैं। 135 से 137 का आंकड़ा आता है जो ऑफिशियल आंकड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने लोगों की मार दिया है। उसमें तमाम बहुत सारे लोग हैं, 1 लाख से ऊपर लोग जो है असम में पलायन कर गए हैं, शरणार्थी बन गए, रातों रात ममता बनर्जी के डर के मारे भाग गए। और उसके बाद ममता बनर्जी क्या बोलती है कि देखिए ऐसा है, मैंने तो 5 तारीख को शपथ ग्रहण करी, मैं तो दूसरे बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 तारीख को आसीन हुई, तो 2 तारीख से लेकर के और 4 तारीख तक तो मेरे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। कितना झूठ बोलेंगी ममता बनर्जी, कितना झूठ बोलेंगी। और फिर ये चाहती हैं कि इनको दीदी बुलाया जाए। आपको यकीन नहीं आएगा, 2 तारीख के बाद से मैंने इनको दीदी बोलना छोड़ दिया। आप अगर मेरे पुराने वीडियो अपने चैनल पर भी देखिए, मैंने हमेशा इनको ममता दीदी बोला, इसलिए बोला क्योंकि ये उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है ना। इन्होंने एक जमाना था, इन्होंने बहुत स्ट्रगल करी है। मैं इस बात को भी देती हूं कि इन्होंने एज अ वुमन बहुत मेहनत करी, ये राजनीति में आई। इन्होंने बोला कि मैं लेफ्ट को हटा के, कांग्रेस को हटा के माँ माटी मानुष करके सोनार बांग्ला बनाऊंगी। लेकिन दीदी ने झूठ बोला, दीदी ने लोगों के विश्वास को छला। दीदी तो कांग्रेस और लेफ्ट से ज्यादा खतरनाक निकल आई। जो मांग उठ रही है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की मांग उठ रही है, वो जायज है, वो लाजमी है। जिस तरीके का निरंकुश शासन वहां पर किया जा रहा है, जिस तरीके का फासिज्म वहां पर चल रहा है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी दादागिरी वहां पर शासन के नाम पर चल रही है, वो क्या इस स्वतंत्र भारत के अंदर किसी भी कोने में किसी प्रदेश के सही जा सकती है? ममता बनर्जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वेस्ट बंगाल की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट देकर के अपनी सेवा करने के लिए उनको वहां पर बिठाया है। वो भूल जाती हैं हर बारी। ममता बनर्जी TMC के नेता से ऊपर कभी कुछ बनी नहीं है। एक चीज होती है, देखिए हर एक की आइडियोलॉजी अलग होती है। आप किसी को मान सकते हैं, मैं किसी पार्टी को मान सकती हूँ, आप ये किसी और पार्टी को मान सकते हैं। सबका अपना अपना सोच है। चुनाव हो गए, सबने अपनी अपनी विचारधारा बता दी, अपने हिसाब से वोट दे दिए। उसके बाद जो बन गया वो सबका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है। सारी प्रजा आपकी है, सबकी आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को मरवा रहे हो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर। तो डेफिनेटली राष्ट्रपति शासन आज नहीं तो कल वहां पर लगना चाहिए। आप देखिए ना किस प्रकार का तमाशा वहां पर कर रहे हैं। आज हमें पता लग रहा है ये चीजें वहां पर होती आई हैं, ये चीजें लगातार वहां पर होती हैं। अगर जय श्री राम आप बोलोगे तो आपको जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा। आप वंदे मातरम बोलोगे तो आपको जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा। ममता बनर्जी गाड़ी से उतर के लोगों के पीछे भागी हैं, खुद से लोगों को मारने के लिए, लोगों को डराने और धमकाने के लिए। वही ममता बनर्जी है जो इस देश को कुछ नहीं समझती हैं और इस देश के प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं समझती है। इन्होंने बोला था ना कि मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानती। इनकी इतनी ऑडेसिटी है, इतनी हिम्मत है कि ये बोलती हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी को चाटा मार दूंगी। तो क्या आपको लगता है इस देश के अंदर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री है तो ओबीसी से कम है क्या? ये ओबीसी से कम है? ये क्या उन लोगों से कम है जो 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात करते हैं इस देश के अंदर? इसलिए अगर बंगाल को बचाना है, बंगाल के लोगों को बचाना है, वहां पर बेचारे जो 1 लाख लोग का पलायन हो गया उनको वापस लाना और लाना भी चाहिए। ये दोबारा से पुनरावृत्ति हो रही है जो जम्मू कश्मीर में हुआ था 90s में, जिस प्रकार से हिंदूज का नरसंहार करके उनको निकाला गया था, वो अब हम 21वीं शताब्दी में नए भारत में देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज अगर हम नहीं करेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इन चीजों को नहीं रोकेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए डेफिनेटली जिन राज्यों से भी ये आवाज निकल करके आ रही है, ये सच है, ये चिंता है, ये वेदना है अपने लोगों के लिए। ये जिस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे तो TMC के नेता हैं शेख आलम, उन्होंने कहा था कि ये हिंदू है, 80% वोट देंगे, तो ये तो इनका क्या है, अगर मुसलमान होके तुम उस पार्टी को वोट देते हो तो तुम पे शर्म आनी चाहिए। अगर सारे मुसलमान एकजुट हो जाएं तो हम 4 नए पाकिस्तान बना सकते हैं। तो क्या वेस्ट बंगाल की जनता सुरक्षित नहीं है और वह अलग पाकिस्तान बनाना चाहती है ममता बनर्जी सबसे पहले वेस्ट बंगाल को अलग देश बनाना चाहती हैं, ठीक है, अलग राष्ट्र बनाना चाहती हैं। और फिर जिस प्रकार से भारत के 2 हिस्से हुए, पाकिस्तान बना, और उसके बाद पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, बांग्लादेश बना, उसी तर्ज पर ममता बनर्जी एक्चुअली इसको मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। और उसी को दिमाग में रख के ममता बनर्जी पूरी डेमोग्राफी को वहां पर चेंज कर रही हैं। ये जो आप बोल रहे हैं कि सारे मुस्लिम, ये तो दीदी ने भी बोला था ना, ये दीदी ने भी बोला था। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया था। भारतीय जनता पार्टी इसी के पास गई थी कि कैसे कोई ऐसा बोल सकता है कि अगर तुम सारे के सारे इकट्ठे नहीं होगे तो फिर भाजपा तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगी, तुम्हारे साथ गलत करेगी। ये दीदी का ऑन रिकॉर्ड
इलेक्शन के टाइम का वक्तव्य है। कैसे ममता बनर्जी ऐसी बात कर सकती हैं? कैसे जाति के धन पर ये बात कर सकती हैं? और कैसे ये बात, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये 15 करोड़ और 100 करोड़ वाले लोग हैं, चाहे वो हैदराबाद से निकल करके आए, चाहे वो वेस्ट बंगाल की भूमि से निकल करके आ जाएं। मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी, जिन्होंने खुद वायलेंस का जो शिकार हुई हैं, लेफ्ट ने 90s के दौर में इनका सर फाड़ा था, मुझे लगा कि ये जो महिला इसने जो खुद झेला है, ये वो कभी अपने लोगों के साथ नहीं होने देगी, लेकिन ये तो उनसे 100 कदम आगे चली गई। इनके तत्वाधान में हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, 24 परगना के अंदर ये बोलती हैं कि जब से मैंने शपथ ग्रहण करी है तब से यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई, कोई मार कुटाई नहीं हुई। झूठ बोलती हैं ये भी, इनके नेता भी और इनके प्रवक्ता भी झूठ बोलते हैं। मारे भी गए लोगों के साथ महिलाओं को निर्वस्त्र करके खैला होबे पे नृत्य करवाया गया है वहां पर। आप सोच सकती हैं, आप एक महिला, मैं एक महिला, सोचिए आप क्या हालत हुई होगी वहां पर। टीएमसी के इन गुंडों ने, इन रोहिंग्याओं ने महिला और दुख की बात, आयरनी देखिए, मुख्यमंत्री महिला और 24 परगना की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला नुसरत जहान, और वहां पर महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैम, जो भी चीजें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितनी याचिकाएं डाली जा चुकी हैं, अब इसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी? डेफिनेटली लेनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवाधिकार का सवाल है, लोगों के जीवन का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, और सबसे बड़ी बात, इस देश का लोकतंत्र वेस्ट बंगाल के अंदर खतरे में है। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को पूरी तरीके से वो खतरे में लेके आ गई हैं। इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश में त्राहिमाम हो रखा है, इस देश के अंदर एक इतनी बड़ी कंस्पिरेसी ममता बनर्जी के द्वारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के नाम पर की जा रही है, जिसकी सोच के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, वहां से एक जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और राष्ट्र को डिस्ट्रक्टिव करने की जो सोच होती है, वहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी की आरंभ होती है। और मुझे ये बोलने में कोई कोताही नहीं है। और एक चीज और बता दूं मैं, ममता बनर्जी को मॉरली कोई हक नहीं बनता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। हाँ, टीएमसी को वहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है। 38% वोट परसेंटेज मिला है, जो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ा है। यानी कि वेस्ट बंगाल की जनता चाहती थी कि भाजपा आए, वो तो इन्होंने रक्त रंजित चीजें करी, लोगों को डराया, इसलिए इनको ये वोट मिला। पर वेस्ट बंगाल में टीएमसी विक्ट्री मिली है, ममता बनर्जी को नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से अपनी सीट हार गई। यानी कि उनको मैंडेट मुख्यमंत्री बनने का नहीं मिला, तो किस हक से बैठी हुई है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? क्यों नहीं चली जाती? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना, बहुत ज्ञान की बातें करती है ममता दीदी, मास्क पहन करके, अपनी धोती पहन करके आती है कैमरे के सामने। तो ममता दीदी को ये पूछना चाहिए, ममता बनर्जी को ये पूछना चाहिए कि आप किस हक से बैठी हुई हैं उस कुर्सी पर? आपको तो नहीं मिला था। तो ये सारी चीजें हैं, और संज्ञान बकायदा लेना चाहिए, हमारे आदरणीय कोर्ट्स को लेना चाहिए, आदरणीय राष्ट्रपति जी को लेना चाहिए। और जिस प्रकार से आदरणीय गवर्नर जी की वहां पर अपमान किया जा रहा है, ये सारी चीजें देखने की बात है। हमारा लोकतंत्र वहां पर खतरे में है, लोग खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, ये सारी चीजें बचानी पड़ेंगी। धन्यवाद मैम।